और हमारे देश के बच्चे कहीं फंसे रहे। बाहर मोदी, बाहर मोदी, जय श्री राम। 4 घंटा युद्ध को रुकवा के और अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों को भेजकर एक एक व्यक्ति के प्राण की रक्षा करने का काम हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनकी पहचान केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, विश्व के लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। ये देखिए, आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो बुलडोजर पर बैठकर जा रहे हैं। डम्पी सिंह बोल रहे हैं हम। आप बताइए मुझे, किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा। क्यों आनी चाहिए? यूक्रेन से हमारे 6200 लड़के बच्चे आए हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि भगवान के बाद मोदी आप ही हैं। मैं आप लोग मोदी का नाम ले रहे थे कि भगवान के बाद आपका नाम ले रहा था और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड भगवान मान रहे हैं और मैं मोदी को भगवान की तरफ पूज रहा हूँ। ये पूरा हमारी जनता पूज रही है। उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। उनके सरकार में हम लोग बहुत सुखी हैं। अच्छा, ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर है उससे बच के जो हमारे बच्चों को यहाँ बुलाया गया है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या सोचते हैं आप इस पूरे प्रकरण को लेकर? जैसे बोलिए। ठीक है, पाकिस्तान से लेके जो भी मतलब नाइजीरिया और भी देश के थे और ये लोग झंडा लेके हमारे तिरंगा, हमारे देश का झंडा क्या रखता है? बाहर तिरंगा। माँ तुझे सलाम प्रणाम करता हूँ माँ कि बार बार तुम्हारे ही कोख में जन्म लूं। और बाहर योगी उन्हीं के शरणों में मैं जीना चाहता हूं और हमारे देश के बच्चे कहीं फंसे रहे। बाहर मोदी, जय श्री राम। उनको मैं प्रणाम करता हूं। यूक्रेन का मुद्दा छोड़ा, क्या कहेंगे आप यूक्रेन के मुद्दे को लेकर? क्या कहेंगे जिस तरीके से यूक्रेन से देश कोई भी हो, भारत हमेशा से सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चला है। वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पे हमेशा चला है। ये ऋषि महात्माओं की धरती रही है और यह सत्य के रास्ते पे चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते को हमेशा अपनाई है। आज यही कारण रहा है जिस हिसाब से कांग्रेस ने, जब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे तो हमारे लोगों को जब विदेश में जाते थे तो शक की नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज अगर कोई भी जाता है तो आज मोदी जी के नेतृत्व में आपको वहाँ की सरकार साधन मुहैया कराती है। जबकि पाकिस्तान की सरकार वहाँ जाती है। भैया एक मिनट, पाकिस्तान के नवाज शरीफ के साथ साथ जो वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जाते हैं तो उनको वहाँ गाड़ी नहीं दी जाती है, लेकिन भारत का जब प्रधानमंत्री जाता है और संयुक्त राष्ट्र में थोड़ा विलंब होता है तो उसको लोग इंतजार करते हैं। ये है भारत की गरिमा और ये भारत की ताकत है। और ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी न लड़के, ये लड़ाई तो जनता लड़ रही है। जनता बस सड़क पे लड़ रही है, उनको लड़ना नहीं है, उनके विचार लड़ रहे हैं। हर चट्टी चौराहे चौबारे पे देखिए तो एक कार्यकर्ता लड़ रहा है अपनी लड़ाई। आज इसकी जरूरत है देश को। माननीय जोगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो ये देश परम वैभव के तौर पे आगे बढ़ रहा है, यह चीज पहले नहीं थी, अंतर दिख रहा है। मैडम, हम आज एक कार्यकर्ताओं के जोश खरोश को आप देखकर समझ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई गरीबों के आंसुओं को पोंछा है। हमने नहीं, हमारे पास साधन नहीं हो पाए, लेकिन जनता आज चौराहे पे खड़ी होकर इंतजार करके पैदल चल दी है। बाकी के जो देश के बच्चे हैं उन्होंने भारतीय तिरंगे का इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने। अरे हमारे देश के लोगों की बात छोड़िए, पाकिस्तान के लोग, वहाँ के जो छात्र थे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के आड़ में वो लोग अपनी जान बचा के आए हैं। ये हमारे देश की ताकत है और ये ताकत 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी की जनता की ताकत है। और उसकी ताकत को लेकर हमारे आदरणीय मोदी जी 4 घंटा यूक्रेन में युद्ध को रोकवा दिया। छात्रों को निकालने के लिए एक ऐसी शख्सियत की 4 घंटा युद्ध को रुकवा के और अपने 4
कैबिनेट मंत्रियों को भेजकर एक एक व्यक्ति के प्राण की रक्षा करने का काम हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। उनकी पहचान केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, विश्व के लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। पंकज सिंह, आप बताइए, यूक्रेन से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बच्चों को बचा कर लाए हैं, क्या कहेंगे आप? उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें बहुत अच्छा कहेंगे। उनकी देन है कि हमारे बच्चों वहाँ से बच के यहाँ 20,000 बच्चों को उन्होंने बचा के लाए, सुरक्षित बचा के लाए उनको। उन्हें अगर वो चाहते तो विश्व युद्ध हो सकता था, लेकिन उन्होंने विश्व युद्ध को रोक दिया, थाम दिया वहाँ पे। आज इलेक्शन का माहौल है और यहाँ तरवा थाना बनगांव की हम लोग जनता हैं और यहाँ भारी मतों से विजयी बनाने के लिए उनको आए हैं और उन्हें विजयी बनाएंगे। ढोल नगाड़े के साथ में यहाँ लोग आए हुए हैं। ढोल नगाड़े के साथ में आए हुए हैं। आक्रोश है जनता में, यहाँ भीड़ है, जीत रही है बीजेपी। आप क्या कहेंगे यूक्रेन के मुद्दे पर? भारत जो तटस्थ भूमिका निभा रहा है यूक्रेन और रूस में, रूस भी भारत का साथी रहा है। और यूक्रेन जब पोलैंड जो बच्चों को आने दिया बिना वीजे का, वो राजा दिग्विजय सिंह थे। जब वहाँ पूरा आक्रमण करके रूस वहाँ पहले पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था, तो यहीं शिक्षा लिए, यहीं से लिए जाके फिर वो विजय हासिल किए हैं। यह भारत की महानता है कि वो रूस को भी मैनेज किया है और यूक्रेन को भी सहायता दे रहा है। तो क्या कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में? देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में नाम है, देश में नाम है, पूरे विश्व में नाम है, योगी नाम है, पूरा विश्व में नाम है। गेहूँ चाउर तेल नीमक चन्ना तहार मोदी सरकार जिंदाबाद। सड़क सुधार कैला जनसभा के सुधार कैला जनसभा के मोदी सरकार और सुधार कैला जनसभा के। क्या नाम है आपका? वसीम मस्तान। वसीम, आप मुझे बताइए क्या माहौल है यहाँ आजमगढ़ में? माहौल यही है मैडम कि भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा के सरकार के वगैरह कोई सरकार ऐसी काम नहीं कि सपा की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई सरकार काम नहीं कि मैम जो काम हमारे भाजपा जनता समाजवादी पार्टी कर रही है योगी जी के। हाँ, बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो सरकार कोई नहीं काम की है। हर एक गरीब आदमी का मैम जो है कि इंट्रोड्यूशन लिया गया है, लेकिन हर एक गरीब आदमी। अखिलेश ने क्या काम किया है आजमगढ़ में? अखिलेश ने काम कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया। मैं वसीम मस्तान, ग्राम गुरेथा, पोस्ट करपपुर, जिला आजमगढ़ से निवेदन कर रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बने। भाजपा की सरकार बहुत कुछ की है मैम। अखिलेश कह रहे हैं डराते हैं बाबा सबको। कुछ नहीं, बाबा हमारे जो योगी जी हैं वो बहुत कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए किए हैं और वही करेंगे मैम। गुंडे डरते हैं। हाँ जी, गुंडे डरते हैं मैडम। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पांडे है। रवि जी, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं हमारी पार्टी युवाओं की है, क्या काम किया है आजमगढ़ में? मैडम देखिए, युवा कुछ नहीं जुड़ा है मैडम, और उन्होंने बल्कि मतलब मैडम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ काम किया है। मैडम हम लोग चाहते हैं जो हमारे योगी महाराज हैं वो हिंदू के एकदम सम्राट हैं। योगी महाराज की तो क्या माहौल है आजमगढ़ में? मैडम देखिए, बीजेपी बिल्कुल जीत रही है भारी मतों से। जी, अखिलेश कह रहे हैं 400 प्लस आएंगे हमारे। नहीं मैडम, कोई 4+ आएंगे, बस 4+ इनसे मैडम। गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव का, कह रहे हैं युवाओं की पार्टी है, बाबा मट जाएंगे। मैं तो कर रहा हूँ, मैं अखिलेश कुमार पांडे बोल रहा हूँ, जिला गाजीपुर से, बॉर्डर पे सटा हुआ मेरा घर है। मैं सपा के कार्यकर्ता से और मुख्यमंत्री अखिलेश से इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके राज्य में 18 घंटा बिजली कहाँ गई थी? 18 घंटा बिजली पे मेरे को जवाब दे। गरीबों के घर में इन्वर्टर नहीं चलेगा, लेकिन 6 बजे बिजली आके उत्तर प्रदेश में टच हो जा रही है। ये देखिए, आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो बुलडोजर पर बैठकर जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो बुलडोजर के अलावा ये जो मोटरसाइकिल है वो रैली निकाली जा रही है। और आप देख सकते हैं तमाम युवा हैं झंडा लेकर बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पीछे बाइक है और आगे जो
बुलडोजर के ऊपर तमाम युवा हैं जो यहाँ पर एक बात ये भी दिखाई देती है कि आजमगढ़ जहाँ से या अखिलेश यादव सांसद है, तो उसके अलावा जितने भी युवा हैं वो बाइक पर बैठकर यहाँ जा रहे हैं। गुंडा राज खत्म किया तो योगी आदित्यनाथ ने। हमारी उनसे अपील है कि भारत को पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे मैडम। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए भारत। नहीं, गुंडा राज खत्म किया तो योगी आदित्यनाथ ने। गुंडा राज खत्म किया तो योगी आदित्यनाथ ने। और कोई सरकार ऐसा नहीं आया कि जो गुंडा राज को खत्म कर सके। इस सरकार को खत्म। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? राजू चौहान। ये बताइए, अखिलेश यादव सांसद हैं, कितना काम हुआ है आजमगढ़? देखिए मैडम जी, मोदी और योगी के आगे सभी बच्चे हैं। सभी नेता बच्चे उनके आगे। आप भी अपने मानसिकता से विचार करके देखो, उनके आगे सभी बच्चे हैं। हाँ, अखिलेश कह रहे हैं उनकी सरकार आएगी। नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? नहीं अब यहाँ का जलवा देखिए ना किस ढंग से है, वो तो सामने समझ में आ रहा है ना। नहीं, जलवा से नहीं होता है, क्यों नहीं प्रभाव पड़ता है भाई, क्यों नहीं प्रभाव। अपना घर बार आदमी छोड़ के आया, काम धंधा छोड़ के, प्रभाव तो है ही। उनके आगे सभी बच्चे हैं। वो योगी और मोदी दो ही हमारे देश के लिए सही नेता है बस। जी, योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया है पिछले 5 साल? देखिए जो भी काम कर रहा है, अभी चालू भी है, काम हो भी रहा है। लोगों को राशन पानी दवा सब कुछ दे रही है योगी मोदी, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश तो कह रहा कोई काम नहीं कर रहे बाबा। नहीं, कुछ नहीं काम किए। उनके आगे सब बच्चे हैं, मैं बोल दिया ना। हाँ, योगी मोदी के आगे सब बच्चे हैं बस। चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ, विवेक। आप बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं बाबा ने कोई काम नहीं किया। बाबा जो काम कर दिया, आज तक 70 साल में कोई काम किया ही नहीं है। जो बाबा ने काम कर दिए, आज तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं। अब की बात फिर भाजपा सरकार। अखिलेश कह रहा हमारी सरकार बनेगी आजमगढ़ क्या पूरे उत्तर प्रदेश से। वो हवाई में खाली जा रहे हैं। 10 तारीख को पता चलेगा। जय श्री राम। वो 10 तारीख को पता चलेगा। बोलिए। कह रहे बुलडोजर दिखा के डरा रहे हैं बाबा युवा। ऐसा कोई बात नहीं है। जो बुरा काम कर रहा है उसका बुरा हो रहा है। बाबा बुरा नहीं कर रहे हैं, बाबा सबका भला कर रहे हैं। जी, कह रहे पुलिस वालों का हिसाब करेंगे जिन्होंने अखिलेश यादव का बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है। कह रहे पुलिस वालों का और उन लोगों का हिसाब किया जाएगा जिन्होंने सपा के लोगों को परेशान किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले खुशहाल हैं। हाँ, बता रहा हूँ ना। अखिलेश यादव ने जनसभा की, जनसभा में किया, कहा कि हरे हे पुलिस वाले, हे पुलिस वाले। फिर कहा आए भी एक ब्राह्मण के घर का, एक गरीब के घर का, नौजवान सबके घर का पुलिस बना है। ऐसे मुख्यमंत्री का जुबान निकलना चाहिए। आए बेहुदा पुलिस वाले, शर्म आनी चाहिए पुलिस वाले। अभी मैं कल रैली में गया था, पुलिस वाले बोले हैं कि मैं इनको बढ़िया ठंडा जवाब दूंगा, ठंडे बस्ते में जाएंगे 10 तारीख को। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे भी एक मुख्यमंत्री की आवाज निकले, बेहुदा बना है। हमारे जो देश को चला रहा है, हाथ जोड़ रही है, गोड़ पड़ रही है, कह रहे हैं हाय पुलिस वाले, हाय पुलिस वाले, हाय बेहुदा। पुलिस को बेहुदा बना रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं पुलिस हमारे। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, 300 फ्री बिजली यूनिट देंगे। अरे उनकी 300 फ्री, इस पे कपड़ा टांगी जाएगा, कपड़ा, इस पे कपड़ा टांगा जाएगा। 300 यूनिट बिजली नहीं मिलेगी हमको। किसानों को फ्री बिजली भाजपा सरकार, भाजपा सरकार जो निजी नलकूप लगाए हैं उनको फ्री बिजली दी जाएगी और उनका खेती इधर आइए, क्या नाम है? बढ़िया से खेती। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे उनकी। फ्री का फार्मूला हमें नहीं चाहिए। जब तार में लाइनें नहीं आएगी तो फ्री में लेकर करेंगे क्या? बताइए। मैं देख चुका, ऐसा नहीं चलता। 5 लीटर टेम्पो क्या लग रहा है? कह रहे हैं युवाओं को नौकरियां भी देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं युवाओं को नौकरियां भी देंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए। नहीं, इसके पहले मुख्यमंत्री, एक मिनट, इसके पहले मुख्यमंत्री थे तो क्या हम लोगों को प्रधानमंत्री बना दिए? ये बताइए आप। आज क्यों नहीं कुछ किए? आज तक नहीं किया, आज ही कर रहे हैं। हम लोग कमा कर जाते थे ना, तो समझ लीजिए कि ये नहीं पता था कि ये पैसा हमारा घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अभी सीधे पहुंचेगा। ये स्थिति थी, ये स्थिति थी सपा सरकार में। आप चाहे जितना पैसा लेकर चाहे जहाँ जाइए, कोई डर कोई भय कुछ नहीं है।
अखिलेश यादव तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो राज है उसमें गुंडागर्दी है। योगी राज में कुछ नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो गई। योगी में नहीं है, अखिलेश में है, योगी में नहीं है। योगी में शांति है, शांति है, शांति। योगी में शांति है, अखिलेश में है, अखिलेश में।